हेलो दोस्तों। तो हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर पिछली एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज फिल्म के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है और उस साल की सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। तो चलिए आज उस फिल्म के बारे में हम सच्ची घटना से रूबरू होते हैं। तो साल था 21 सितंबर 1952 का, जब जर्मनी के कैथोलिक परिवार में एनेलिस का जन्म हुआ था। दरअसल फिल्म में दिखाई गई लड़की जिसके ऊपर ये मूवी बनी है उसका नाम एनेलिस था। वो बचपन से ही बहुत भावुक लड़की थी और बड़ी होकर एक प्रीस्ट बनना चाहती थी। जब उसकी उम्र 16 साल की हुई तो अचानक उसे एक दिन चक्कर आई और वो ज़मीन पर गिर गई। जब उसे अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने उसे एपिलेप्सी नाम की बीमारी हुई है ये बताया। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की बीमारी। उस दिन से उसे बार बार मिर्गी के दौरे बार बार आने लगे। ये सब चल ही रहा था तो एक दिन उसे अपने अंदर से दिमाग में अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें उसे बोलती थी कि जल्दी ही वो मर जाएगी और उसकी आत्मा नरक में सड़ेगी। इन सब बातों से एनेलिस और उसका परिवार काफ़ी चिंतित रहने लगा था। एनेलिस डिप्रेशन में चली गई थी। उसे एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेके गए और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। बहुत दिन इलाज होने के बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन एनेलिस ने अपने घर वालों को कहा कि इन इलाजों से उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके शरीर पर अब शैतानों का कब्ज़ा है। ठीक उसी दिन से उसे होली वाटर या चर्च में जाना, इन चीज़ों से एलर्जी सी हो गई थी। वो चर्च में जाने से भी घबराने लगी थी। अगर बाइबल उसके सामने लाते थे तो वो घबरा के चिल्लाते हुए दूर भाग जाती थी। कमरे में कीड़े भी खाना उसने शुरू किया था। नॉर्मल खाना देने पर वो मना करती थी। जब होश में आती थी तो कहती थी कि उसे भूख तो लगती है लेकिन अंदर बैठे शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते और जल्दी से उसका एग्जॉर्सिज्म कीजिए, ऐसा वो बोलती थी। उसके घर वालों ने बहुत से प्रीस्ट को एनालिस का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बोला लेकिन सभी ने मना कर दिया। उन दिनों वेटिकन सिटी के पोप की मर्जी के बिना एग्जॉर्सिज्म करना जुर्म माना जाता था और किसी भी एग्जॉर्सिज्म की अर्जी को पास होने में कई महीने लग जाते थे। कुछ दिन बाद एनेलिस के पिता को एक प्रीस्ट मिले जिनका नाम अंस अल्ट था। उन्होंने एनेलिस को देखते ही कहा कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसके अंदर सच में शैतानों ने घर किया है। सन 1975 में फादर रेंज को एनेलिस पर एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त दे दी। 24 सितंबर 1975 को फादर रेंज ने एनेलिस पर एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनेलिस के अंदर की शैतानी आवाज़ों की ऑडियो टेप इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो आप उसे वहाँ सुन सकते हैं। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान फादर रेंज को ये बात पता चली कि एनेलिस के अंदर एक नहीं बल्कि छः आत्माएं हैं जिनके नाम कुछ इस तरह है: ल्यूसीफर, केन, जूडास, नीरो, बेली, फ्लैशमैन इत्यादि। ये एग्जॉर्सिज्म 8 महीने तक चली थी। इन 8 महीनों में 68 बार एग्जॉर्सिज्म किया गया था और 30 जून 1976 को एग्जॉर्सिज्म का आखिरी सेशन ख़त्म हुआ, क्योंकि जुलाई की पहली तारीख को ही एनेलिस की नींद में ही मौत हो चुकी। बाद में वहाँ के लोगों ने ये बोलकर कोर्ट में केस किया कि एनेलिस के माता पिता ने अपनी बच्ची की अच्छी तरह से परवरिश नहीं की और इतनी बार एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया करके उसकी जान ले ली। तो ये थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की सच्ची भूतिया कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।